हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20, जिसका नाम है समय कर्म। तो चलिए बच्चों, समय कर्म एक कविता है, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने बापू के बारे में जाना था और मैंने जो कार्य दिया वो आपने किया है ना। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक अच्छी सी कविता जिसका नाम है समय कर्म। आइए पढ़ते हैं इसे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कविता क्या कहना चाहती है। ठीक समय पर नित उठ जाओ। तो बच्चों, क्या मतलब है इसका? ठीक समय पर यानी कि सही समय पर, नित यानी कि रोज उठ जाओ। ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। तो बच्चों, सही समय पर चलो नहाओ, सही समय पर खाना खाओ और सही समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर खेलो कूदो, ठीक समय पर मौज उड़ाओ। तो बच्चों, हमें सही समय पर खेलना कूदना चाहिए, सही समय पर मौज मस्ती करनी चाहिए, यानी कि आनंद करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। आगे देखो, सूरज चंदा और तारे ठीक समय पर आते हैं, सारी दुनिया का चक्कर ये रोज लगाते हैं। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम भी बहुत बड़े कहलाओ। तो बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि रोज हमें सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर खाना खाना चाहिए, सही समय पर स्कूल जाना चाहिए, स्कूल का कार्य सही समय पर करना चाहिए, नहाना सही समय पर चाहिए। और बच्चों, इसी के साथ साथ हमें इस कविता में यह भी बताया गया है कि जो सूरज चांद है वह भी रोज दुनिया का चक्कर लगाते हैं और सही समय पर ही अपना कार्य पूरा करते हैं। यदि बच्चों सूरज चांद अपने सही समय से नहीं निकलेंगे तो बताओ हमारी दुनिया कैसे चलेगी। इसीलिए हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि सही समय पर हमें भी सारी कार्य करने चाहिए। यदि हम सही समय पर सभी कार्य को करेंगे तो बच्चों हम बहुत बड़े कहलाएंगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कविता से, जरा मुझे बताओ तो। इस कविता से हमने यही सीखा है कि जीवन में वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जो अपना कार्य सही समय पर पूरा करता है। तो बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका? यही कि हमें सभी कार्यों को सही समय पर पूरा करना चाहिए। यदि हम सभी कार्यों को सही समय पर पूरा करेंगे तभी हम अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, इस कविता को लिखा किसने है? इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कविता से संबंधित करेंगे अभ्यास कार्य। पढ़ने के लिए दिया गया है उच्चारण अभ्यास है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़िए। नित, मौज, दुनिया, चक्कर, पढ़ना, तारे। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको मुंह जबानी देना है, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़कर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक समय पर काम करने के क्या लाभ होते हैं? यदि हम ठीक समय पर कार्य करेंगे तो हमारे सभी कार्य बच्चों सही समय पर होंगे। क्या आप प्रतिदिन समय से सोते और जागते हैं? चलिए मुझे जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कविता में कौन से शब्द बार बार आए हैं? जल्दी बताओ। ठीक समय बार बार आया है। क्या आप समय पर विद्यालय जाते हैं? तो ये तो बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे कि आप सही समय पर विद्यालय जाते हैं या नहीं। वेरी गुड। जो जाते हैं वो बताइए, जो नहीं जाते वो भी बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, क्वेश्चन आंसर देखो। हमें सभी कार्य कैसे करने चाहिए? हमें सभी कार्य ठीक समय पर करने चाहिए। समय पर क्या क्या काम करने के लिए कहा गया है? समय पर नित उठने के लिए यानी कि रोज उठने के लिए, नहाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए कहा गया है। कौन कौन प्रतिदिन सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं? कौन कौन प्रतिदिन सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं? तो बच्चों, सूरज और चांद प्रतिदिन सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। हम सब बड़े कैसे बन सकते हैं? हम यदि अपने कार्य को सही समय पर करेंगे तो हम बड़े बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उचित शब्दों से पंक्तियां पूरी कीजिए। सूरज, चंदा और तारे। तो बच्चों, यहां से तारे आप यहां लिख देंगे। ठीक समय पर आते हैं, सारी दुनिया का चक्कर ये रोज लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ देखो क्या दिया गया है। समय कर्म कविता में किस किस काम की चर्चा हुई है? नहाना, खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, सभी की। तो ये सभी
सूरज, चंदा और तारे किसका चक्कर लगाते हैं? दुनिया का। स्कूल जाने को कब कहा जाता है? ठीक समय पर। बड़ा कहलाने के लिए क्या करना होगा? सोना होगा, जागना होगा या समय पर काम करना होगा? समय पर काम। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को समझिए और इनसे मिलते जुलते तुकांत शब्द लिखिए। राइमिंग वर्ड्स जैसे कि सितारे, नजारे, अगर, मगर, इधर, उधर, आमने, सामने, तारे, हारे, चक्कर, टक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे 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 शौक। क्या आपको चांद तारे देखना अच्छा लगता है? इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? लिखिए। यदि बच्चों आपको चांद तारे देखना अच्छा लगता है तो भी लिखिए। इसके अलावा आपको जो जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। मेक द सेंटेंसेस। बच्चों हमें शब्द दिया गया है जागना, तो देखिए हम इस जागना शब्द का प्रयोग करके क्या वाक्य बना सकते हैं। हमें रोज सुबह सही समय पर जागना चाहिए। पढ़ना, हमें रोज सही समय पर पढ़ना चाहिए। खेलना, तो बच्चों खेलना, नहाना, इनसे आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं या आप कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल देखिए जरा। घड़ी हमें समय बताती है जिससे कि हम अपने काम को ठीक समय पर कर सकें। यदि हम अपने काम ठीक समय पर नहीं करेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे? देर से होंगे। आइए कुछ और भी सीखे। लेट्स लर्न मोर। समय ही धन है। तो बच्चों जो समय है वही दौलत है, वही धन है। आप अपने किन किन कार्यों को समय से पूरा करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों आप अपने जीवन में जो भी रोज कार्य करते हैं, नहाते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, जो भी कार्य आप समय से करते हैं आप उन्हें सबको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन किन चीजों की मदद से आप समय का अंदाजा लगा सकते हैं? उनके सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों देखो, सड़क पर गाड़ियों के चलने से आप समय का सही अंदाजा लगा सकते हैं। चांद के आसमान में आने से हाँ जी लगा सकते हैं। मुर्गे की बांग से लगा सकते हैं। और बच्चों सूरज के उगने से भी लगा सकते हैं और स्कूल की घंटी बजने से भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।